नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। देखिए, डेट है आज 24 दिसंबर और द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला आर्टिकल है यहाँ पे, तमिलनाडु की जो सरकार है उसने परमिशन दी है जल्लीकट्टू जो पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का उसको सेलिब्रेट करने की। तो आप बिल्कुल इसको याद रखिए कि जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है। दूसरा आर्टिकल है कि 100% एफडीआई इन डीटीएच सर्विस। देखिए, कैबिनेट ने परमिशन दी है कि 100% एफडीआई इन डीटीएच सर्विस। ठीक है, तो आप बिल्कुल दूसरा ये भी ध्यान रखिए आप एफडीआई से कि एफडीआई एक तो होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखिए एफडीआई 1991 में फैमा जो एक्ट है उसके तहत लाया गया था। ठीक है, और अब देखिए एफडीआई जो 100% है वो देखिए माइनिंग और मिनरल सेक्टर में है, कोर इन्वेस्टमेंट सेक्टर में है, फूड प्रोडक्ट्स में 100% एफडीआई अलाउड है। अब देखिए अगर कोई दूसरा सेक्टर है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है और आपको पता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। देखिए सिंगापुर की, सिंगापुर फाइनेंशियल ईयर अगर 2020 की बात करें तो जो एफडीआई का इनफ्लो है वो सबसे ज़्यादा सिंगापुर से है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो हाईएस्ट जो शेयर है एफडीआई में वो सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो है दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस। अब देखिए ये न्यूज़ में है, द हिंदू में बिल्कुल हेडलाइन बन के आया हुआ है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो आरआरटीएस दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है इसकी जो लेंथ है वो 82.15 किलोमीटर। बिल्कुल आप याद रखिए, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। ठीक है, और द हिंदू में ऐसे अगर कोई प्रोजेक्ट न्यूज़ में आता है तो ऑब्वियसली पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए ये है एरो इंडिया। एरो इंडिया देखिए एक एयरफोर्स का ही एयर शो होता है, ये समझ लीजिए आप। तो इसको देखिए 1996 में स्टार्ट किया गया था। बाइनियल शो है ये, बाइनियल एयर शो। बाइनियल का मतलब होता है द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में। ठीक है, बाइनियल एयर शो है, आप याद रखिए बिल्कुल। और ये जो होगा इस बार येलाहंका कर्नाटका में जो स्टेशन है एयरफोर्स का वहाँ पे होगा। और देखिए द हिंदू ने इस न्यूज़ को बताया गया है कि मेंशन किया हुआ है कि ये 3 दिन होगा इस बार। लेकिन अगर एयर शो की जो एयर इंडिया की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी 3 से 7 फरवरी मेंशन किया हुआ है। लेकिन ये जब वहाँ पे डिसाइड हो चुका है और ऑब्वियसली आ चुका है तो शायद उनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। तो ये 3 से 5 फरवरी होगा, आप डाउट मत कीजिए, कभी पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। और ये 13वां एडिशन है, 13th एडिशन है एयर शो का, एरो इंडिया का। ठीक है, लोगो की बात करें, एरो इंडिया का जो लोगो है वो इंस्पायर्ड है तेजस, हमारा जो लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है एलसीए, उसके द्वारा। ठीक है गाइज, बिल्कुल आप ऐसी चीज़ों को याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर बात करें तो देखिए एनबीएफसी के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। देखिए एनबीएफसी की बात करें तो आप सभी को आई थिंक पता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं। ठीक है, मतलब इनके पास पूरे लाइसेंस नहीं होते जो एक पूरे बैंक को चलाने के लिए होते हैं। ठीक है, इसको कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनाया गया। और दूसरा देखिए इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल थोड़ा सा है जो इतना न्यूज़ में तो है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, बस आप मैप करके देखिए। वो आर्टिकल है, देखिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरावने। ठीक है, वो अभी एलएसी जो हमारा है लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए गए हैं। तो आप बिल्कुल याद रखिए ईस्टर्न लद्दाख में उन्होंने विजिट किया है, तो आप मैप में एक बार जाके चेक कर लीजिए। और दूसरा जो आर्टिकल है जो मैंने मेंशन नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिए, एक कैर्न एनर्जी है, CAIRN, कैर्न एनर्जी जो है ब्रिटिश कंपनी है, उसको अवार्ड मिला है, आर्बिट्रेशन अवार्ड मिला है इस बार। तो इतना तो नहीं है, जैसे कि द हिंदू को भी मिला है एक वैन इफ्रा WANIFRA अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग वर्क करता है, अच्छा प्रेफरेंस करता है अपनी न्यूज़ पब्लिशिंग में, इनमें तो डिजिटल मीडिया के लिए, तो देखिए उसके लिए द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।